तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान के भरतपुर में कामा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नौचम चौधरी। नौचम चौधरी जो हरियाणा के पुन्हाना से 2019 में असेंबली इलेक्शन हरियाणा से लड़ी थी, 3rd स्कोर उन्होंने पाया था। अब कामा से आई हैं। कामा चूँकि मेवात बाहुल्य सीट है, जाहिदा खान उनका परिवार काफ़ी समय से वहाँ काबिज है। नौचम चौधरी काफ़ी यंग हैं। और मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में एंट्री, आप शायद स्टूडेंट थी मुझे लगता है अब तक, एंट्री से पहले, तो एंट्री का विशेष वजह क्या है? मैं स्टूडेंट भी थी, उसके बाद मैंने कई साल नौकरी भी करी है, फिर राजनीति में एंटर किया है। मुद्दा सिर्फ ये है अपने समाज के, अपने लोगों की, सबकी सेवा करना। दूसरा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये योजनाएं आई हैं, अंत्योदय योजना, आखिरी छोर तक भी जो खड़ा है देश के, उस तक भी लाभ पहुंचाने की, उसको भी आगे विकास करने की जो योजनाएं हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए और सभी का, समाज का समर्थन करने के लिए, सभी का विकास करने के लिए यहाँ पहुँचे। हरियाणा से आप इलेक्शन से राजनीति की शुरुआत करती हैं, राजस्थान के कामा में आती हैं, एक थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस आप तय करती हैं। कोई खास वजह कि हरियाणा की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में कोई अंतर देखा? कामा और पुन्हाना की सरहद में 5 मीटर का फ़र्क है। तो 5 मीटर का फ़र्क मैंने तय किया है क्योंकि मैं मेवात के क्षेत्र की रहने वाली हूँ, मेवात की बेटी हूँ, और उसकी वजहें बहुत साफ़ हैं कि ये जो स्वतंत्रता की, आज़ादी की, इस 36 बिरादरी की लड़ाई है, उसको जंग लड़ने आई हूँ। कामा मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, आप जैसे जानती हैं। जाहिदा प्लस उसके फैमिली मेम्बर वहाँ से काबिज रहे हैं काफ़ी समय से, उनका एक छत्र राज रहा है। किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बड़ी मजबूती से हम टक्कर इसलिए देंगे क्योंकि उनका जो विरोध है वो तो दिल्ली दरबार तक जाहिर हो रहा है, जग जाहिर है। किसी भी गांव में घुसने की उनकी आज के दिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा राजनीतिक घराना है। तो बड़ा राजनीतिक घराना है तो राजनीति की तरह जो एक मतदान होता है उसकी लड़ाई लड़ने आए हैं, मतदान की लड़ाई लड़ेंगे। आप जैसे जानते होंगे, मेवात जो है ना भरतपुर ज़िले का, वो साइबर फ्रॉड, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वुमेन एम्पावरमेंट का डाउन होना, वुमेन लिटरेसी का डाउन होना, ये सब जो फैक्टर हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। और आप बता रही थी कि जो महिला शिक्षा, इसको बढ़ावा देना है, तो किस तरह से? देखिए, महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है स्पेशली कामा में, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो कम है, महिलाओं की हिफाजत कम है। तो उस पर, उन्हीं सब मुद्दों पे उनकी तालीम हो, उनको शिक्षा दी जाए, शिक्षित किया जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। और मोदी जी की जो विज़न है ये, इसको प्रमोट करने के लिए एक कामा से अच्छा क्षेत्र तो मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे काम करने को कितना कुछ है। आज तक मुझे नहीं लगता पिछले 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में उस तरीके का काम यहाँ हुआ है। मेवात क्षेत्र का जो एक विकास राजस्थान में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। कामा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने टाइम से आप काम कर रही हैं? मेरा वहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है, काम करने से ज़्यादा मेरे वहाँ के लोगों से ताल्लुक़ रखना, वहाँ की समस्याओं को देखना, इस तरह से? हमारे पिछले 40 साल से ताल्लुकात हैं वहाँ, पुराने ताल्लुकात हैं, आज से नहीं है। अच्छा मैडम, एक लास्ट सवाल है, फिर आपको हम फ्री कर रहे हैं। पहली बार आप आई हैं चुनाव लड़ने राजस्थान से, और पहली बार ही आप चर्चाओं में आ जाती हैं वीडियो वायरल होने के जरिए। जब आप कल आई हैं टिकट मिलने के बाद, बड़ा आपत्तिजनक वीडियो जो सुनाई दे रहा है वो है, हम नहीं कह रहे, वीडियो में जो दिख रहा है वो गोली चलाना, पत्थर का जवाब पत्थर से देना, जूते के बल पर चुनाव लड़ना। आखिर ये जो एरिया है वो वैसे ही बदनाम रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, इस तरह की बातों में, साइबर फ्रॉड में, और फिर ऊपर से एज ए न्यू कैंडिडेट का ये बयान आना, कितना अच्छा है या ख़राब है? आपको पता है वहाँ पे 75-70 बूथ ऐसे थे जहाँ पर लोग वोट नहीं डाल सकते थे पिछली बार। मेरा आपसे आग्रह ये है, आप मीडिया के बड़े सम्मानित साथी हैं मेरे, पिछला रिकॉर्ड निकालिए। लोग अपने घरों से निकलकर वोट नहीं डाल सकते थे। ऐसा एरिया कौन सा रहा? कामा। नहीं, हमने सुना नहीं इसलिए पूछा। आपको कामा क्षेत्र में ही 70-80 बूथ कैप्चर होते आए हैं, वहाँ पे लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। तो वोट डालना तो एक अधिकार है, इस नागरिक का अधिकार है। अब क्या करेंगे अगर ऐसा होता है तो? आपको खुली आज़ादी है, आप किसी को भी वोट डालिए, बूथ कैप्चर नहीं होंगे। प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी है शांति प्रिय चुनाव कराना, और हम उसके साथ हैं। अमन चैन से चुनाव होगा, शांति प्रिय चुनाव होगा, विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस बाइंड। नहीं होता है तो फिर जूते के बल पे? नहीं।
नहीं, ये गलत है। ये मैडम है नौतम चौधरी, जिनका वीडियो आते ही वायरल होता है कि गोली का जवाब गोली से और जूते के बल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तमाम तरह के जो बेसिक इश्यू हैं उनमें सुधार इम्प्रूवमेंट करने का ये दावा कर रही हैं। देखना होगा दावा कितना पूरा होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं में ज़रूर है।